आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्माण। चलते हैं मुरादाबाद की ओर, जहां आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से पूंजीपतियों को होगा फायदा, कालाबाजारी बढ़ने का खतरा बढ़ा। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र की मंडी सब्जी से जुड़े आढ़तियों का कहना है कि हाल ही में सरकार ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम राज्यसभा में पारित किया है। उससे किसानों का कोई भला नहीं होगा, बल्कि पूंजीपति इसका पूरा फायदा उठाएंगे। इसी क्रम में मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन का कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है। नीयत सही होती तो महंगाई नहीं बढ़ती। किसान बिल में सरकार ने लोगों को यह इजाजत नहीं दी कि वह लोग अनलिमिटेड स्टॉक कर सके। अनलिमिटेड स्टॉक करने वाले सिर्फ कॉरपोरेट जगत के पूंजीपति होंगे। मुरादाबाद से मोहम्मद शाह जेब की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अली। अली साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरी आड़त है मुरादाबाद मंडी। जैसे इन दिनों देखिए, सरकार की नीयत ख़राब है। अगर नीयत सही होती तो शायद महंगाई रुक भी जाती। जब इन्होंने किसान बिल के अंदर लोगों को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टॉक करने वाले जो कॉरपोरेट्स हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जब वो आलू और प्याज का भी स्टॉक कर लेंगे, जो दालों का स्टॉक कर लेंगे, गेहूँ और चावल का कर लेंगे, तो अपने हिसाब से ये इसके प्राइस, इसके रेट तय करेंगे। अगर इनको गेहूँ 40 रुपये किलो बेचना है तो ये बेचेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अपर लिमिट कोई तय ही नहीं है कि बिल के अंदर ये भी तय नहीं है कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा और मिनिमम प्राइस क्या होगा। सिर्फ MSP ज़रूर है, वो सरकार लेती है। सरकार को भी 20% से ज़्यादा लोग दे नहीं पाते, तो 20% से ज़्यादा किसान नहीं दे पा रहे हैं। आज देख रहे हैं आपके धान के भाव जो हैं वो 700 से 1000 रुपये पर कुंटल है। MSP पे दे नहीं पा रहा, उसमें 10 झगड़े होंगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर इसका वेरिफिकेशन कराओ, फिर इसमें किसी में सील ज़्यादा है, किसी में 10 प्रॉब्लम निकालना है, उन्हें नहीं लेना हो। लेकिन जो दलाल बाहर बैठे हुए हैं वो ख़रीद रहे हैं और MSP पे डाल रहे हैं। तो किसान की नीयत, सरकार की नीयत जो है वो पूंजीपतियों के साथ है, कॉरपोरेट्स के साथ है, वो गरीब आदमी के साथ नहीं है। एक ही सेक्टर बचा हुआ था जो देश का बहुत बड़ा सेक्टर है, वो किसान थे, और किसान ही और खेती और हमारी एग्रीकल्चर ही हमारा GDP बनाती है। लेकिन इसको भी बर्बाद करने की पूरी कार्रवाई सरकार ने कर दी है। इसका परिणाम यही होगा कि फसल के ऊपर तो आटा गरीब आदमी 20 रुपये किलो लेगा, चावल सस्ता लेगा, फसल के ऊपर आलू भी उसे मिल जाएगा और दालें भी मिल जाएंगी, लेकिन फसल के बाद उसके रेट दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे। गरीब आदमी जो 200 रुपये रोज़ के कमाता है या 150 रुपये रोज़ के कमाता है, उसको अपनी जीविका चलाना बहुत भारी पड़ जाएगा, महंगाई बहुत ऊपर चली जाएगी। क्या काम करते हैं आप? मेरी आड़त है मुरादाबाद मंडी। जैसे इन दिनों आलू के, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप, क्यों बढ़े हैं? ये आवक कम आ रही है, आवक नहीं है मंडी के अंदर। जनजीवन में क्या असर पड़ने वाला है इसका? इससे तो बहुत बड़ा असर पड़ लिया। जितना गरीब आदमी है वो सब परेशान ही है। सरकार वस्तु अधिनियम कानून लेके आई है, तो उसको किस नज़र से देखते हो आप? ये जो मंडियों का कानून आया, ये तो गलत है। क्या होगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में इससे और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। क्या क्या जैसे किसान मंडी के अंदर आता है तो किसान यहाँ पे आने से सेफ रहता, उसका अगर माल नहीं बिकता है तो भी हम आड़ती लोग उसे पैसा दे देते हैं, वो अपना काम निकाल लेता है जाके। अगर यही माल प्राइवेट कंपनियों में जाएगा तो चेक द्वारा उसे पेमेंट मिलेगी, फिर बैंकों में लेन में लगेगा, ना पता 8 दिन में पेमेंट हो, 10 दिन में पेमेंट हो उसकी कंपनी की तरफ से। ये तो सरासर गलत आया कानून। जो मंडी के अंदर सेफ है किसान, वो बाहर सेफ नहीं रहेगा, ना उसकी कोई माल की रखवाली कर पाएगा। किसान इसका पोजीशन में आ जाएगा जैसे गन्ने का किसान है। गन्ने में किसान गन्ना डाल देता फैक्ट्री के अंदर, उसकी पेमेंट मिलती नहीं साल भर। आने वाले टाइम में किसान भी परेशान होगा और आड़ती लोग
जो मंडियाँ बनी हुई हैं इससे बहुत गरीब आदमी जुड़ा हुआ। हमारे पल्लेदार हैं, हमारे मुनीम हैं, इनके घर चल रहा है, हमारे घर चल रहा है। फिर इसके बाद में जो यहाँ से लेके जाते हैं माल शहर के अंदर बेचने, वो अब जो बिल्कुल गरीब आदमी लोग हैं वो सरासर सारे लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं। कम से कम मैं समझता हूँ 40 से 30% तो वो मज़दूर है जो इससे अपना जीवन चला रहा। जब ये माल मंडियाँ ख़त्म होंगी और मंडियाँ ख़त्म होने के बाद बाहर प्राइवेट कंपनियों में माल दिया जाएगा तो ये तो सारा चौपट हो जाएगा। बेरोजगारी इससे और फैलेगी और महंगाई और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आप मानते हैं नुकसान होगा। ये तो सिस्टम ऐसा होने जा रहा है जैसे BSNL और जियो का हो गया। पहले जियो ने लॉलीपॉप दिया था कि हम फ्री दे रहा है, 100 रुपये का रिचार्ज, आज उसका 450 रुपये का हो गया और BSNL हमारा डूब गया। तो ये तो यही सिस्टम होने जा रहा है।